हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, जैसा कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है वो आज आप लोगों के बीच एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। एवं गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इस वीडियो को। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी आपका CF2 का एक बहुलक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, जो कि H2SO4 की मात्रा 65% होती है। अगला प्रश्न, एवं HNO3 की मात्रा 30% एवं HCl की मात्रा 5% अम्ल वर्षा में होती है। अगला प्रश्न, आयोडीकृत लवण में रहता है तो आपका ये पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोडा वाटर की बोतल खुलने पर निकलने वाली गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि CO2 गैस का प्रयोग अधिक दाब पर कार्बोनिकृत मृदु पेय जैसे सोडा वाटर आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? तो आपका ये एल्कीन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका सूत्र होता है CH2 बराबर CH2। अगला प्रश्न, नीला धोता का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। इसे हम जलयोजित कॉपर सल्फेट या नीला धोता के नाम से जानते हैं, जो कि जलीय विलयन का नीला रंग का होना है। जलीय विलयन का नीला रंग होना। अगला प्रश्न, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि रासायनिक अभिक्रिया से संयोजन करती है 2C2H2 + 5O2, यानी आपका बन जाएगा 4CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा। अगला प्रश्न, पेरियार अभयारण्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर अवसर बढ़ जाएंगे? तो आपका ओजोन के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो आपका ये सौर ऊर्जा है, सौर शक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ये कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य आपका ये असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। ऑप्शन डी, जो कि सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, आपका ये मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि ये उड़ीसा में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये देवकीनंदन खत्री है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 16 सितंबर को आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं एवं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ये लक्जमबर्ग में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका मोसाद, जो कि इजराइल में मोसाद संस्था है, ये सही है। सवाक आपका ये गलत है, जो कि ये इराक की संस्था नहीं है, ये अल मुखबरात की संस्था है। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि मुखबरात मिस्र है एवं नाइचो जापान है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाक ईरान गुप्तचर सवाक ईरान की गुप्तचर संस्था है। सवाक इराक की नहीं, ईरान की गुप्तचर संस्था है। जबकि इराक के गुप्तचर संस्था का नाम अलमुख बरात है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक शेर है? तो आपका यह नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक शेर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये कालबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो इनकी मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है एवं 1028 यानी 1028 सूत्र हैं, जिसे हम ऋग्वेद को पुरोहित होर्ती कहते हैं। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न, अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो ये द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं अशोक के अभिलेखों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख, जो कि अशोक के द्वितीय वित्त शिलालेख में चोल, पांडे, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपका ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो ये बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला रायपिथौरा के समीप बनाया गया था एवं इसका स्वयं का मकबरा था। अगला प्रश्न, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो ये ग्रीनलैंड खानाबदोश शिकारी है। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका ये जापान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ये जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है एवं इसकी ऊंचाई
3,776 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? तो आपका ये चेन्नई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका ये कानपुर में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1876 में पहली बार ये ऊनी वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। उसके बाद पंजाब के लुधियाना में जालंधर, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अगला प्रश्न, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो ये पोटाश की बहुलता होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोटाश के साथ साथ नाइट्रोजन, ह्यूमरस इस जलोढ़ मिट्टी में कमी होती है। सॉरी गाइज, पोटाश की बहुलता तो होती ही है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियों कृष्णा की नहीं है? तो आपका ये वर्धा नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्धा अगला प्रश्न, वर्धा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। वर्धा के साथ साथ तुंगभद्रा, गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है? तो आपका यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि क्यूराइल जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा विघटन किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो ये न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो आपका ये भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। अगला प्रश्न, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो ये प्रथम अनुसूची का संशोधन करना होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है, अतः भारतीय संघ में नए राज्य के सृजन हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आपका ये आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 14 के तहत सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता एवं अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आपका यह अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन एवं अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो
प्रधानमंत्री का चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो आपका ये संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 118 से। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है, तो आपका ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है, तो आपका ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, तो आपका ये सेरिब्रम करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 2/3 भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो ये लीवर को जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है, तो आपका ये उत्पादक स्तर में आता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है, तो आपका केचुए करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केचुए द्वारा निर्मित खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है, तो आपका ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावन होता है एवं यह क्षारीय द्रव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, तो आपका क्षय रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये 45 होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। पीड़ित व्यक्ति स्त्री होती है और उसमें लैंगिक अंग एवं स्तन ग्रंथियां अल्प विकसित होती है एवं इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है, तो आपका है एसटीएच, एसीटीएच एवं एडीएच, यानी सभी स्रावित होने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो आपका जॉन गुटेनबर्ग आपका हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। थियोडोर मेनेन आपका ये लेजर का आविष्कार किया था एवं शोल्ट्स ये टाइपराइटर हो जाएगा एवं जेम्स पकल आपका मशीन गन हो जाएगा, यानी आपका कोट बैठ जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, तो 9/10 भाग उसके आयतन पानी के नीचे रहता है। अगला प्रश्न, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है, तो उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल आप G इंटू M1 इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R के स्क्वायर पे आप निकाल सकते हैं, जो कि G आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, नियंत्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपका ये कोपरनिकस थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा, तो ये अपवर्तित रहता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का, तो R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध R1 तथा R2 का अनुपात 4:1 है। R1 और R2 में प्रभावित विद्युत का अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात 1:4 हो जाएगा। आप V = यानी ओम लॉ से आप निकाल सकते हैं V = IR, जबकि
I1 इंटू R1 इजकल टू कर सकते हैं R2, तो R1 अपॉन R2 बराबर आपका हो जाएगा I2 अपॉन I1, तो आपका रेशियो निकल जाएगा R1 रेशियो R2 जो कि 4 रेशियो 1 हो जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा I1 इंटू I2 जो कि विद्युत धारा का प्रवाहित प्रतिरोध आपका 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ये गलन बिंदु पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज के तार का उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। अगला प्रश्न, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो चौथाई हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो कि जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। जो इसे आधा करने पर गतिज ऊर्जा आपका हाफ mv भी आपका हाफ हो जाएगा, यानी v/2 का होल स्क्वायर। तो आप 144 इंटू 1.2 mv का होल स्क्वायर यानी आपका 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो आपका ये 2030 तक रखा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है, तो 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये लुईस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो कि ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपका ये सोमा मंडल बनी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 चालू करने की बात कही है, बताइए आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होगा, तो इनका पूरा नाम हो जाएगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं आरटीजीएस का उपयोग बड़ी धनराशि के अंतरण में होता है, जिसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख होती है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बुंगो सागर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है, तो ये बांग्लादेश के साथ युद्धाभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है। 2022 में करेगा, सॉरी गाइज, 2022 में किया जाएगा अक्टूबर। जो कि यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये आपका क्वेश्चन में मिस प्रिंट आउट है, क्योंकि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बुंगो सागर ये 25 मई को 2022 को बंगाल की खाड़ी में किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो आपका मरिया रेसा को और दिमित्री मोटोराव को, यानी ऑप्शन ए तथा बी को दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो कुल 5 पदक जीते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं कुल 5 पदक सहित 5 स्वर्ण पदक, कुल स्वर्ण पदक की बात हो रहा है ना, तो 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदक जीते। भारत का स्थान पदकों की तालिका में 24 था। कुल कितने स्वर्ण पदक की बात हो रहा है, तो कुल स्वर्ण पदक की संख्या 5 थी एवं कुल पदक की संख्या 19 थी। अगला प्रश्न, फुमियो किशिदा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई, तो आपका ये फतिमा बानो को महिला मुस्लिम कुश्ती अध्यक्ष कुश्ती कोच बनाई गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो हरनाज कौर संधू ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो कि 1994 में पहली बार सुष्मिता सेन ने एवं 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने एवं 2021 में हरनाज कौर संधू ने, जो कि पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है? तो M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध बैंकों की कुछ जमा राशियों से है। यह मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा स्लैब लागू नहीं होता? तो ये 10% का स्लैब लागू नहीं होता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। गाइज, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है।